एक सबसे खूबसूरत महिला जो कैसे वेश्या बनी, इस पर आधारित है ये मेरी पूरी कहानी। भारतीय इतिहास में सबसे खूबसूरत जिस महिला का जिक्र किया गया है उसका नाम था आम्रपाली। आम्रपाली को अपनी खूबसूरत की कीमत भी चुकानी पड़ी थी। सबसे खूबसूरत महिला के रूप में प्रसिद्ध आम्रपाली को अपने खूबसूरती की कीमत वेश्या बनकर चुकानी पड़ी। वैशाली नगर की शांति बनाए रखना चाहती थी, इसलिए उसने किसी से भी विवाह नहीं किया था। आम्रपाली ने सालों तक वैशाल के अमीर लोगों को मनोरंजन किया, लेकिन जब वे गौतम बुद्ध के संपर्क में आई तो बौद्ध भिक्षु बन गई। आपको बता दें कि भगवान बुद्ध के संपर्क में ऐसे कई लोग आए जो अपने असल जीवन में कुछ और थे और भगवान बुद्ध से मिलने के बाद पूरी तरह बदल गए। भगवान बुद्ध के साथ रहने और उनके विचारों का कमाल था कि कई लोग अपना पुराना जीवन छोड़कर उनके साथ हो गए। आम्रपाली भी उनमें से एक थी जो वेश्या से बौद्ध भिक्षु बनी। आम्रपाली कौन थी? आम्रपाली के माता पिता का पता नहीं, लेकिन जिन्होंने उसको पाला था उन्हें वह आम के पेड़ के नीचे मिली थी, इसलिए उसका नाम उन्होंने आम्रपाली रख दिया। आम्रपाली इतनी खूबसूरत थी कि उन्हें देखने के बाद कोई भी अपनी आंखें उन पर हटा नहीं पाता था, लेकिन उसकी यही खूबसूरती, उसका यही आकर्षण उसके लिए शाप बन गया। एक आम लड़की की तरह वो भी खुशी खुशी अपना जीवन जीना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वह अपने दर्द को कभी बयां नहीं कर पाई। आम्रपाली जब बड़ी हुई, आम्रपाली जैसे जैसे बड़ी हुई उसकी खूबसूरती बढ़ती गई और जो कोई भी उन्हें देखता अपनी पत्नी बनाने के बारे में सोचता। लोगों में आम्रपाली की दीवानगी एक जुनून बन गई, जिसकी वजह से आम्रपाली को पाने के लिए कोई भी किसी भी हद तक जा सकता था। आम्रपाली के माता पिता जानते थे कि आम्रपाली को जिसको भी सौंपा गया तो बाकी लोग उनके दुश्मन बन जाएंगे और वैशाली में खून की नदियाँ बह जाएंगी। इसीलिए वह किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे थे। इसीलिए समस्या का हल खोजने के लिए एक दिन वैशाली में सभा आयोजित हुआ। इस सभा में मौजूद सभी लोग आम्रपाली से विवाह करना चाहते थे, तो निर्णय करना मुश्किल हो गया था कि इस समस्या का सुलझाने के लिए अलग अलग विचार सामने आए, लेकिन कोई समाधान नहीं हो सका। लेकिन आखिर में जो निर्णय लिया गया उसने आम्रपाली की तकदीर को अंधेरे में धकेल दिया। सर्व संपत्ति के साथ आम्रपाली को नगर वधू यानी वेश्या घोषित कर दिया गया। आम्रपाली और बुद्ध अपने एक प्रवास में वैशाली आया। उनका एक शिष्य भिक्षा मांगने आम्रपाली के महल पहुंचा। आम्रपाली उसे देखते ही प्रेम में पड़ गई। आम्रपाली ने उससे कहा कि वर्षा काल में वो उसके महल में रह सकता है। भिक्षु ने कहा वो बिना बौद्ध की आज्ञा के कहीं नहीं रुक सकता। आम्रपाली के निवेदन से उसने कहा कि वह बुद्ध से पूछकर जवाब देगा। बुद्ध ने उसे आज्ञा दे दी, क्योंकि उन्हें अपने धम्म पर विश्वास था। 4 महीने तक आम्रपाली उस भिक्षुक को आकर्षित करने की कोशिश करती रही, मगर उसका कोई प्रभाव भिक्षुक पर नहीं हुआ। 4 महीने बाद जब भिक्षुक वापस बुद्ध के पास लौटा तो आम्रपाली भी बुद्ध के शरण में पहुंची और बोली, मैं आपके सिखाए धम्म के आगे नतमस्तक हूँ। मेरा कोई भी प्रयास आपके भिक्षुक को मेरी ओर आकर्षित नहीं कर सका। मैं भी आपकी शरण में आना चाहती हूँ। तभी से आम्रपाली बहुत बिछुड़ी हो गई
और पूरे जीवन उसी रूप में बिताया।